मथुरा के बीएसए ऑफिस में हुए आरटीई घोटाले का शिकार कोई एक स्कूल ही नहीं हुआ है, बल्कि इस घोटाले में कई और स्कूलों को भी पलीता लगा दिया गया है। कई सालों से विभाग की कारगुजारी का शिकार हो रहे स्कूलों ने अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है। राइट एजुकेशन के अंतर्गत स्कूलों की सूची में चल रहे खेल का खुलासा मथुरा टीवी द्वारा किया गया था। इसमें एक ही कानामाखन पब्लिक स्कूल के फर्जी यूडाइस व पते के जरिए कई स्कूल दर्शा दिए गए थे। मामला सुर्खियों में आया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हलचल मच गई। साथ ही इस घोटाले के शिकार कई स्कूलों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। टाउनशिप स्थित गोकुल वैली ग्लोबल स्कूल के प्रबंधक ने भी इस पूरे मामले में जिलाधिकारी मथुरा से शिकायत की है। शिकायत में बीएसए कार्यालय के अधिकारियों व स्टाफ पर आरटीई में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनके स्कूल को मान्यता मिलने से पहले ही फर्जी यूडाइस के जरिए जबरन आरटीई के एडमिशन करा दिए गए थे। मैं यशपाल चौधरी एडवोकेट, गोकुल वैली स्कूल हमारा है और हमारे यहाँ पे जो आरटीई के तहत बच्चे भेजे जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ी खामी ये है कि हमारा स्कूल को जो मान्यता मिली है और स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ, बच्चे भी हमने एक भी एडमिशन नहीं लिया, उससे पहले आरटीई के तहत हमारे यहाँ दाखिला दिलवाने के लिए लिस्ट भेज दी। सबसे बड़ी खामी ये है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बगैर स्कूल शुरू हुए और बगैर मान्यता मिले और बगैर यूडाइस के लिस्ट कैसे जारी हो गई, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब मैं पिछले वर्ष 2023-22 में गया बीएसए कार्यालय और सीडीओ ऑफिस बीएम कार्यालय भी, तो मैंने कहा जब हमारे पास अभी तक ये व्यवस्था नहीं है तो हमारे यहाँ लिस्ट कैसे जारी हो गई। फिर वहाँ तत्कालीन जो बीएसए थे, फिर मेरी मान्यता हो गई कुछ दिन बाद, यानी मेरी सितंबर में मान्यता हुई थी, तब मैं गया था। उसके बाद अब इन बच्चों का क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को पढ़ा लो आप और इनका पैसा हम दिलवाएंगे। इसके बाद मैंने उनको एडमिशन भी ले लिया और उनको पढ़ाया भी पूरी साल। कोई भी पैसा आज तक 1 रुपया उनसे हमें नहीं मिला, जबकि हमने पूरी साल उन बच्चों को शिक्षा दी। और जैसे ही नया सत्र चालू हुआ, फिर हमारे पास तमाम लोग इसी तरह के आने लगे। हमने सोचा कि हमारे पास यूडाइस कोड अभी तक नहीं है, जबकि हम यूडाइस कोड के लिए बार बार जाते रहे और हमने रिटन में भी एप्लीकेशन रिसीव कराई है कि हमारा यूडाइस कोड जनरेट कराओ ताकि हम इस समस्या से बच सकें। लेकिन आज तक हमें यूडाइस कोड जारी नहीं हुआ। यूडाइस कोड जारी नहीं होकर दूसरे स्कूल का यूडाइस कोड हमारे पे चिपका दिया गया और फर्जी तरीके से हमारे विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए भिजवाई जा रही, जिससे हमने जब सारी चीज़ चेक किया तो हमने फिर दोबारा बीएसए कार्यालय गए, अपनी रिटन में एक शिकायत दर्ज कराई कि हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है कि जबरन जो बच्चे हैं भेजे जा रहे हैं, जबकि यूडाइस कोड के बगैर हमें पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि यूडाइस कोड किसी स्कूल दूसरे स्कूल का और नाम हमारा, तो पैसे जब आएंगे तो पैसे तो एक ही जब मैच होगा जब ही आएंगे ना, बगैर मैचिंग के तो पैसे नहीं आएंगे। इसलिए जो भी इस कृत्य को कर रहा है, जो भी इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा है और जो अपने फ़ायदा लेने के लिए जिस व्यक्ति ने या जिसने भी किया है, हमने जिलाधिकारी महोदय से, सीडीओ साहब से भी यही कहा है कि जो भी आदमी इस तरह की परेशानी पैदा कर रहा है हमारे साथ, अन्य स्कूलों के साथ भी हमारे संज्ञान में आया कि कानामाकन और साहा स्कूल और भी अन्य स्कूल हैं, उनकी भी इस तरह की शिकायतें कि यूडाइस कोड को इसी तरह से उन्होंने उलटफेर करके और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि स्कूल संचालक जो भी हैं वो बड़े ही असहाय स्थिति में है, क्योंकि प्रशासन की बात नहीं मानते हैं। तो ये लगता है कि ये लोग हमारे आदेशों का फॉलो नहीं कर रहे हैं और अगर मानते हैं तो पूरा लॉस, क्योंकि ये जो विद्यालय
बनाया है, ये सारी चीज़ जाने कैसे कैसे किस कंडीशन से बनाया है, और उसमें जो सरकार की मंशा है कि इनको कुछ पैसा दिया जाए, वो भी पैसा नहीं मिले तो बड़ा अन्याय होगा विद्यालय के लिए और आगे प्रोग्रेस के लिए भी। फर्जीफिकेशन इस तरह से हो रहे हैं कि जो मैपिंग की जा रही है यूडाइस कोड की, जो मैप होता है, मैपिंग अगर आपने गड़बड़ की है तो कौन आदमी उस मैपिंग को कर रहा है, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, और वो भी बीएसए या एबीएसए या जो भी उच्च अधिकारी होते हैं उनके आईडी कोड होते हैं, उनकी आईडी से ही वो खुलेगा, उनकी आईडी से ही वो जनरेट होंगे। अगर वो उन किसकी आईडी यूज हुई है उस चीज़ में, भाई ये भी तो देखना पड़ेगा। अब हमने तो अपनी जिज्ञासा जताई है कि भाई हमें ये बताओ कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार, हमारे साथ ऐसी बात किसने की है। वहीं मयूर विहार धौलीप्याऊ स्थित मनोहर शाह शिक्षा निकेतन स्कूल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विद्यालय की प्रिंसिपल ने बताया कि उनके स्कूल को यूडाइस दिए बगैर ही एक स्कूल के 2 स्कूल दिखाकर जबरन आरटीई के एडमिशन करवा दिए गए हैं। मामले की कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उनको अभी तक यूडाइस नंबर भी नहीं दिया गया है। मैं डॉक्टर आनंदिता साहा श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन की प्रिंसिपल हूँ। आरटीई को लेकर कुछ गड़बड़ी सामने आई है, क्या मसला है? हाँ जी, एक्चुअली हमारे स्कूल को पहली बात तो यूडाइस कोड ही नहीं अवेल किया गया है। दूसरा, लास्ट ईयर भी ज़बरदस्ती हमारे पास 8 बच्चे भेज दिए गए। खैर, मैं उस समय कई बार जब बोलती रही कि मुझे यूडाइस कोड दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा अभी 10 दिन में दे दिया जाएगा, आप ये बच्चे एडमिट कर लीजिए। मैंने वो बच्चे एडमिट कर लिए लास्ट ईयर। इस साल फिर मेरे पास में ये लेटर्स आ गई हैं और इस लेटर में मेरे स्कूल के नाम का 2 नाम बना दिया गया है। एक तो SMSSN ब्लॉडम किडीज़, दूसरा SMSSN ब्लॉसम किडीज़, और जो कि मेरे को मान्यता जो मिली हुई है वो श्री मनोहर शाह शिक्षा निकेतन के नाम से मिली हुई है। और इसमें जो इनटेक इन्होंने बनाई है वो 2 स्कूल का नाम बना करके 2 यूडाइस लगाकर इसमें 50 बच्चों की बना दी है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक्चुअली एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे को यूडाइस दिया ही नहीं गया है। तो इसमें जो आप बता रही हैं लेटर है, उसमें यूडाइस दे दिए गए हैं आपको? इसमें यूडाइस अलॉटेड है। एक जो है, ये जब हम लोगों ने पता लगाया तो ये मालूम चला कि एक है BDM इंटर कॉलेज पैगांव छाता का, जो जिसका यूडाइस कोड है 0914040870, वो मेरे स्कूल को दे दिया गया है। दूसरा एक और है श्री फतेह सिंह बाल विद्या निकेतन नगला राम सिंह बलदेव का, उसका है 091410011104। ये 2 नाम से दोनों स्कूल के जो यूडाइस कोड है वो हमारे में लगाकर और इसको ओपन कर दिया गया है। तो क्या दोनों के दोनों यूडाइस कोड फर्जी हैं? दोनों ही फर्जी हैं, क्योंकि मेरे स्कूल का ये है ही नहीं, मुझे अभी तक अलॉट ही नहीं हुआ। बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए आरटीई? बच्चे ऑलरेडी, इस बार भी ये लिस्ट आई है और इसमें इन्होंने एक लेटर भी दे दिया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम का, और उसमें भी ऊपर लिख दिया SMSSN ब्लॉडम किडीज़ स्कूल लिख करके दिया है, जो कि मेरे स्कूल की मान्यता ही इस नाम से नहीं है और ना ही यूडाइस मुझे अभी तक प्राप्त हुआ है। आपको पिछली बार भी बच्चे मिले थे, क्या पैसा भी आ रहा है आरटीई का? नहीं, मेरे को आरटीई का कोई पैसा नहीं आया। जब मेरे दूसरा विद्यालय जो हमारा एक और है वन ऑफ द साहा ग्रुप का डॉक्टर RM साहा ग्लोबल स्कूल, उसका जब हम लोगों ने आरटीई के बच्चों का जब हमने भरना शुरू किया तो मैंने यहाँ पता किया कि हमारे इस स्कूल का जो 8 बच्चे हमने एडमिशन दिए उनका मैं किस तरह भरूँ। तो उन्होंने कहा अभी नहीं भरा जा रहा है, जब बाद में भरी जाएगी। फिर मेरे को तब मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला कि ये इस तरीके से हो रहा है कि इस स्कूल में ज़बरदस्ती गलत तरीके से बच्चों को भेजा जा रहा है। हमारे यूडाइस कोड अभी तक अवेल ही नहीं है। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? मैंने पिछली बार मैं जा कर के BSA साहब से मिली थी, उन्होंने कहा इस बार एडमिशन कर लीजिए, तब तक आपका यूडाइस कोड आ जाएगा, लेकिन आज तक वो यूडाइस कोड नहीं आया। DM के पास भी मैं जा कर के बता करके तो आई थी वर्बली, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने BSA साहब से बात की थी, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ बात, लेकिन क्या बात हुई क्या नहीं हुई मुझे नहीं पता। लेकिन इस बार फिर से मेरे पास इस तरह की लिस्ट आ गई है। मैम, इसका नुकसान क्या उठाना पड़ रहा है आपको? नुकसान तो पूरी तरह से उठाना पड़ रहा है, बिकॉज फीस आ नहीं रही है और ना ही हमको रीएम्बर्स हो रहा है। या तो फीस रीइम्बर्स भी थोड़ा होए तो थोड़ी विद्यालय को मदद मिले। हम लोग पूरी तरह से स्वयं ही अपने खर्चे के ऊपर विद्यालय को चलाते हैं, हमें कोई सहायता तो मिलती नहीं है, तो हमें पूरा नुकसान होता है जब हम इतने बच्चों का अलॉटमेंट करते हैं। उसकी जगह पर जो जायज़ बच्चे हैं उनको हम जगह दे नहीं पाते। आपको क्या लगता है ये कोई
गलती हुई है या जानबूझ के किया जा रहा है? ऐसा मुझे कोई तो लगता है कि ये ध्यान- जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय का नाम है, विद्यालय बहुत मेहनत करता है बच्चों के साथ, तो ये सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे किसी तरह का चक्र चलाया जा रहा है और चला करके हमारे विद्यालय में ज़बरदस्ती ऐसे बच्चों को डाल दिया जा रहा है कि जिनके बच्चे एक्चुअली वो स्वावलंबी हैं, वो दे सकते हैं फ़ीस, लेकिन उनके भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं और जो सचमुच में ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिल पा रही है।